उसके हमारी तरह ये उल्टे सीधे शौक नहीं थे। वो एक लड़का होकर भी खुद को सही रखे हुए था और हम लड़की होकर भी फालतू के शौक पाल कर बैठे हुए थे। बस यही बात मुझे बार बार उसकी तरफ खींच कर ले जा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए। आज की स्टोरी हमें लवीना ने भेजी है, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम लवीना है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं पहली बार अंकित से मिली। एक्चुअली उस टाइम मैं BCA की स्टूडेंट थी और हमारा लास्ट ईयर चल रहा था। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज से बाहर PG में रहा करती थी। उस दिन मैं अपनी फ्रेंड वंदना की बर्थडे पार्टी में गई, जहां मेरी मुलाकात अंकित से हुई। अंकित वंदना के बॉयफ्रेंड ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था। ये पार्टी वंदना और ऋषि दोनों ने मिलकर अरेंज की थी। वैसे भी वंदना को पार्टीज़ करने का बहुत शौक़ है, तो ऋषि ने उसको खुश करने के लिए उसके बर्थडे पे ग्रैंड पार्टी रखी थी। हम सभी लोग उस पार्टी की रात क्लब में थे। वहाँ ऋषि मुझे सभी लोगों से मिलवा रहा था। ऋषि ने बताया कि ये अंकित है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये बहुत अच्छा लड़का है। ऋषि के मुंह से पहली बार मैंने किसी लड़के के लिए तारीफ़ सुनी थी। मैंने वहाँ देखा कि क्लब में हमारे ग्रुप के सभी लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहे थे, मगर अंकित ही एक ऐसा लड़का था जो इन सब चीज़ों से दूर था। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो ये सब करता होगा, बट उसको यहाँ क्लब में सबके सामने नहीं कर रहा था। फिर मैं थोड़ी देर उसको नोटिस करने के बाद उसके पास गई और उसे एक बियर ऑफ़र की। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली कि हेलो अंकित। तो उसने कहा कि हेलो लवीना। मैंने कहा कि तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे? चलो ये लो बियर और पार्टी एंजॉय करो। अंकित ने मेरी तरफ देखा और बोला कि लवीना, मैं पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ना ही स्मोक करता और ना ही ड्रिंक। फिर उसने कहा कि लवीना, मैं जानता हूँ कि तुम अब सोच रही होंगी कि तो फिर मैं इस पार्टी में क्या कर रहा हूँ। वो ये कि ऋषि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस उसी की खातिर मैं यहाँ आ गया हूँ। सच कहूँ तो अंकित ने ये बात इतनी सच्चाई के साथ कही कि वो सीधा मेरे दिल पे लगी। पहली बार तो उसे देखकर मुझे भी थोड़ा शर्म फील हुई, क्योंकि मैं खुद अपने हाथ में बियर का ग्लास लेकर उसके सामने खड़ी हुई थी। वैसे अंकित एक बहुत अच्छा डांसर भी है। उसने वहाँ क्लब में बहुत अच्छा डांस किया। उसके डांस को देखकर कुछ लड़कियाँ तो उस पर वहीं फिदा हो गईं और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगने लगीं। पता नहीं क्यों, मगर पहली बार मुझे कोई लड़का पसंद आया था और मुझे शायद थोड़ा जेलसी भी फील हो रही थी जब कुछ लड़कियां अंकित का नंबर मांग रही थीं। वहाँ से पार्टी एंजॉय करने के लगभग 1 से 2 दिन तक मेरे माइंड में सिर्फ अंकित का ही ख्याल आता रहा। मेरी नज़रों में वो एक सीधा और सच्चा इंसान था। उसके हमारी तरह ये उल्टे सीधे शौक नहीं थे। वो एक लड़का होकर भी खुद को सही रखे हुए था और हम लड़की होकर भी फालतू के शौक पालकर बैठे हुए थे। बस यही बात मुझे बार बार उसकी तरफ खींच कर ले जा रही थी। 2 दिन तक सोचने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड वंदना को ये बात बताई। मैंने उससे कहा कि वंदना, मैं अंकित से बात करना चाहती हूँ। मेरे मुंह से पहली बार किसी लड़के की तारीफ़ सुनकर वंदना सोच में पड़ गई। वो बोली कि लवीना, मैं तुम्हारी अंकित से बात ज़रूर कराऊंगी। फिर वंदना ने अपने बॉयफ्रेंड ऋषि से बात की। ऋषि ने कहा कि वो और अंकित कल शाम को मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे, तो तुम दोनों भी वहां आ सकती हो। ऋषि की बात सुनकर हम दोनों भी रेडी हो गए और शॉपिंग करने का प्लान बनाने लगे। मेरे माइंड में तो बस अंकित ही चल रहा था। पता नहीं क्या था उसमें, मगर मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी। नेक्स्ट डे मैं मॉल जाने से पहले बहुत अच्छे से रेडी हुई। मैंने अपनी फेवरेट जीन्स और टॉप पहने और फुल मेकअप के साथ मॉल गई। हमारे मॉल पहुंचते ही वो दोनों हमें लेने के लिए गेट पर आ गए।
फिर हम सभी एक क्लॉथिंग स्टोर में चले गए और शॉपिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद वंदना ने ऋषि से कहा कि मुझे और अंकित को अकेला छोड़ दो। ये बात मैंने पहले ही वंदना को बोल दी थी कि मैं अंकित से अकेले में मिलना चाहती हूँ, और वैसा ही हुआ। वंदना और ऋषि अपने अलग स्टोर में चले गए। फिर क्या था, मेरी और अंकित की बातें होना शुरू हो गईं। सच कहूँ तो वो एक डिसेंट सा लड़का है। उसे उसकी माँ से बहुत प्यार है। अंकित ने बताया कि उसके फादर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है। उसने कहा कि वो भी अपने पापा की तरह ही बनना चाहता है। उसे ये बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी बात करता सच्चे दिल से कहता। उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, उसने मुझे सब बताया, और मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। मैंने उससे मजाक मजाक में कहा कि अंकित, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी तरह ही सीधी और सच्ची है? तो उसने कहा कि लवीना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस ये सुनकर तो मुझे सुकून सा मिला। मैं बस यही सुनना चाहती थी। मुझे भी अंकित जैसा ही लड़का चाहिए था, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर रहे। हम दोनों ने खूब सारी बातें की। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ज़्यादा तो नहीं हंसता, मगर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़ा सीरियस सा, थोड़ा मासूम, थोड़ा मैच्योर लड़का है। बहुत देर बात करने के बाद भी मुझे लगा कि मैं उससे दूर ना जाऊं। मैं बस उससे यूं ही इसी तरह बातें करती रहूं, बस उसके पास ही बैठी रहूं और उसकी बातें सुनती रहूं। पर थोड़ी देर बाद वंदना और ऋषि वहां आ गए और हम लेट भी हो रहे थे। तो हमने जो भी शॉपिंग की उसे लेकर हम अपने पीजी आने लगे। अंकित ने कैब बुलाई और हमें कैब में बिठाया। उसने मेरे लिए कार का दरवाज़ा भी खोला। उसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे उसके नज़दीक ला रही थीं। वैसे भी अब तो मैंने उसका नंबर भी ले लिया था, तो हम एक दूसरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी हो गए थे। मैं उसे डेली मैसेजेस करती थी और वो भी मुझे डेली रिप्लाई करता। एक दिन मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि अंकित, क्या हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? तो उसने कहा कि वो संडे को फ्री रहता है। फिर हमने प्लान बनाया और हम निकल पड़े। हमने साथ में लंच भी किया और साथ में मूवी भी देखी, और फिर शाम को कैफ़े में कॉफ़ी का भी आनंद लिया। अंकित के साथ दिन का पता ही नहीं चला। पूरा दिन मानो कुछ ही पलों में निकल गया हो। मेरा उसे छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब मैं जाने लगी तो मैंने अंकित से कहा कि क्या हम थोड़ी देर साथ टहल सकते हैं? वो मान गया और फिर हम दोनों एक साथ टहलते हुए बातें करने लगे। उसने कहा कि आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, आज मुझे दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज तुम्हारे साथ हूँ अंकित। फिर मैंने अंकित से पूछा कि अंकित, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी कोई एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? तो उसने कहा कि लवीना, मैं चाहता तो हूँ, मगर आज के टाइम में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो सिर्फ आपके साथ ही लॉयल रहे, और ना ही ऐसा कोई लड़का है जो सिर्फ एक लड़की के लिए लॉयल रहे। मैंने कहा कि अंकित, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ बचपन से पढ़ा है। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। शायद लगभग 5 से 6 साल तक वो एक दूसरे के साथ रहे थे, मगर फिर बाद में ना जाने क्या हुआ, और आज वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करना चाहते। लवीना, मैं जानता हूँ कि सब बुरे नहीं होते। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई है तो वो सिर्फ मेरा ही हो, सिर्फ मेरे ही साथ रहे और कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि अंकित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा कि हाँ बोलो लवीना। तो फ्रेंड्स, लवीना ने
अंकित से क्या कहा होगा और अंकित ने उसका क्या जवाब दिया होगा, ये जानने के लिए आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना होगा, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कुछ खास और बेहतरीन स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी नई नई कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके एंड बाय बाय।